तो वो कांस्टेंट जो वो था लड़ाई थी वो चलती रहती। कमांड करता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे बात करो, तो इमोशंस एम्पलीफाई होकर आ जाते हैं। बट उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो कुछ कुछ मोमेंट्स में दब जाती है। वो जानबूझ के अपने पॉइंट्स रखें सामने और फेक एक्ट कर, एंड उधर पे वो जाकर खड़ी हुई विदाउट केयरिंग अबाउट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसने जो सेंटेंसेस बोले उस पर डिबेट इसलिए स्पार्क हुआ क्योंकि एक लड़की को बोला गया। तो उसमें अगर ओपिनियन देना जुर्म है तो पूरा घर ही गुनहगार है उसके साथ। बट मैं उधर पे विवियन का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूँ, क्योंकि विवियन क्या चाह रहा है कि लोग उसकी तरफ इंक्लाइंड हैं, बिकॉज विवियन में नेचुरली लीडरशिप क्वालिटीज हैं कि वो दिमाग से पहले अपना दिल रखती हैं और उनके इमोशंस हमेशा डोमिनेट करते हैं उनके दिमाग, है ना। तो वो रिश्तों को इतना प्रायोरिटाइज करती है कि कभी कभार वो अपना दिमाग नहीं चला पाती। हो सकता है कि आगे चल के मेरी बहन या मेरी बहन का जो पूरा ग्रुप है उससे लोग आगे निकल जाए। स्वागत है आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आर यू वॉचिंग योर दीदी का गेम, कैसा लग रहा है आपको? डेफिनेटली देख रहा हूँ, 24/7 पूरे दिन चलता ही रहता है घर पे। अच्छा, 100% हर एक मूवमेंट उनका देख रहा हूँ। अच्छा। घर में आप लोगों का रिश्ता कैसा था? आपकी दीदी के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी थी, ईशा के साथ? देखिए, जैसे हर भाई बहन का होता है, हम लोग लड़ते थे, झगड़ते थे, कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, रैकेट छीन के भाग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है घर में, मतलब एक कियोस का एनवायरनमेंट बना रहता था, कांस्टेंट कियोस। अच्छा। सो या वो अब चली गई हैं तो थोड़ा घर में खाली फील होता है, इसलिए टीवी ऑन ही रहता है पूरे दिन, कि लगता है कि इधर उधर बात ही कर रही है, प्रेजेंस उनका है घर में। फाइटिंग कैसे होती थी आप लोग की? लड़ाई झगड़ा किन मुद्दों पर होता था? फाइटिंग आज इन मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग नोच ही खाते थे एक दूसरे को, हाँ। बट कभी कभार होता है ना कि मुझे ये सीरीज देखनी है, मुझे ये सीरीज देखनी है, अपने मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस है, मुझे टीवी देखना है तो प्ले स्टेशन खेलना है, कुछ भी करना है, तो उसके पीछे लड़ाई हो जाती थी। कभी हम लोग कोई शो देख रहे हैं तो कैरेक्टर्स के पीछे लड़ाई हो जाती थी। तो वो कांस्टेंट जो वो था लड़ाई थी वो चलती रहती थी। और घर में बातचीत यूजुअली आप लोग कैसे करते थे? जो नॉर्मल हिंदी भाषा में? हिंदी। अच्छा। क्योंकि बिग बॉस के घर में ईशा को हिंदी बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, उन्होंने बिग बॉस को ही डांट दिया था कि मैं इंग्लिश में बात करूंगी। हाँ, मैंने देखा आपने वो? काफी फनी सीन था एक्चुअली। होता क्या है ना, मुझे लगता है जब एक इंसान 3 दिन तक भूखा रहता है तब आपके इमोशंस बहुत एम्पलीफाई हो जाते हैं एट सर्टेन टाइम्स, एंड उस टाइम पे वो 3 दिन तक भूखी थी क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे घर में राशन की वजह से। एंड जब उसके ऊपर से आपको कोई कमांड करता है, बिग बॉस ऑफ कोर्स ये बातें करेंगे, वो कमांड करता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे बात करो, तो इमोशंस एम्पलीफाई होकर आ जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल से बहुत नेचुरल एंड ह्यूमन रिएक्शन था, उसमें कुछ वो नहीं था। सो हु डू यू फाइंड खतरा फॉर ईशा's गेम, कि यार ये इंसान खतरा, डेंजर हो सकता है, ईशा दी को इससे बच के रहना चाहिए? मुझे ऑनेस्टली लगता है खतरा तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी बहन मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली हर एस्पेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉन्ड्स एंड रिलेशंस, है ना। तो जब उनके दिमाग में ये क्लैरिटी है एंड वो कंपोज्ड हैं एक तरीके से, पूरी तरीके से, तो उनको कोई कुछ भी बोले मुझे नहीं लगता वो इफेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से वो चल रही हैं उनको खेलते रहना चाहिए, उनको कोई खतरा नहीं है किसी से। आपको नहीं लगता कि ग्रुप का हिस्सा बन के ईशा अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हार्म कर रही है बिग बॉस के घर में? वो गेम, उनका जो इंडिविजुअल गेम होना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि अविनाश भी उस ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन अविनाश इंडिविजुअली बहुत स्पार्क हो रहा है, राइट, ठीक है, विवियन भी हो रहा है, लेकिन ईशा और एलिस नहीं हो पा रहा है। स्पेशली ईशा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? जी, मैं अगर सही बात कहूँ तो मुझे लगता है कि उनका जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो कुछ कुछ मोमेंट्स में दब जाती है, क्योंकि उनका जो बॉन्ड है वही उनकी प्रायोरिटी है, उनके रिलेशन ही उनकी प्रायोरिटी है। करेक्ट, यस, एंड उसकी वजह से कभी कभार हो सकता है कि वो उनको अपने आप को होल्ड बैक करना पड़ता हो, या फिर उसकी वजह से थोड़ा सा सप्रेस करना पड़ता हो। एंड सेम चीज़ अभी माँ भी गई थी और उन्होंने सेम चीज़ बोली कि खेलने में या फिर अपने बॉन्ड निभाने में अपने आप को मत दबाओ, एंड मुझे लगता है उस बात को उन्होंने काफ़ी सीरियसली लिया, एंड वो अपने पॉइंट्स भी रख रही हैं। और मुझे लगता है कि वो जानबूझ के अपने पॉइंट्स रखें सामने और फेक एक्ट करे, उससे अच्छा है कि अभी जैसे वो नेचुरली खेल रही है, जहाँ जहाँ पे उनको ज़रूरत लगती है कि यहाँ पे मैं मुद्दा उठाऊँ, वहाँ पे उठा रही है। मुझे लगता है उसमें कोई भी गलत बात नहीं है और उनको ऐसे ही चलते रहना चाहिए। ओके। बीच में एक फाइट हुई थी जहाँ पे रजत एग्रेसिव हो गए थे किसी और पर ईशा बीच बचाव के लिए गई, ठीक है, ईशा भी गई, एलिस भी गई, ईशा को धक्का भी लग गया था, वो गिर भी गई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि घर में और लोगों पर भी रजत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जब अविनाश पर हो रहे हैं या उनके फ्रेंड सर्कल पे हो रहे हैं और ईशा का डिस्कशन नहीं होता है, या एलिस का इन्वॉल्वमेंट उस पूरे डिस्कशन में नहीं होता है, जब सारा भी एग्रेसिव हुई थी,
तभी ये बीच में आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा दिखता है या हाँ। सेट ऑफ पीपल को ऐसा लगता है कि ये लोग जानबूझ के अंदर आ रही हैं उस झगड़े में और फिर अपना ही नुकसान कर बैठ रही हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जब पहले ही मैं ये वाली बात बताना चाहूँगा, जब रजत से धक्का लगा था, हाँ 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 वो मेरी बहन, जब लड़ाई होती है उनके और उनका कोई दोस्त लड़ रहा होता है, तो वो ये नहीं देखती कि मेरे सामने कोई मुझसे स्ट्रांग लड़ रहा है या फिर मेरे सामने कोई और जेंडर का कोई और लड़ रहा है जिसके पास ऑफ कोर्स फिजिकल एडवांटेज ज़्यादा है। वो ये देखेंगे कि उनका दोस्त है कि नहीं और वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है। एंड उधर पे वो जाकर खड़ी हुई विदाउट केयरिंग अबाउट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एंड उस हीट ऑफ द मोमेंट में उनको धक्का लग गया, विच इज़ फाइन, क्योंकि लड़ाई होती है तो सामने वाले को पता नहीं होता कि आसपास कौन है। तो मुझे लगता है कि वो सामने आती हैं और बीच में लड़ाइयों के आती हैं, पर वो तभी आती है जब उनको लगता है कि मुझे इधर पे स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जब अविनाश को घर से निकाला जा रहा था, रॉन्गफुली एविक्ट किया जा रहा था आपसी सहमति से, तब भी वो खड़ी हुई थी अविनाश के लिए। यहाँ तक कि उनने ये भी बोला था कि अगर ये जाएगा तो मैं भी साथ में जाऊंगी। उनको उस मोमेंट पे ये नहीं पता था कि अविनाश लौटकर जेल में ही आएगा, किसी को नहीं पता था, पर उनने वहाँ पर भी स्टैंड लिया। उनको पता है कि अगर मेरे दोस्त कहीं पर भी गलत जा रहे हैं तो उनको मैं क्लियरली समझाऊं कैसे कि तुम इधर पे गलत जा रहे हो, और उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं उनके साथ खड़े कैसे हूँ, उनको ये भी पता है। पर जब अविनाश चाहत को पानी फेंकने के बाद गंदे कमेंट्स करने लगे थे, बिलो द बेल्ट लाइनें बोलने लगे थे, तब तो ईशा ने एज अ फ्रेंड जाकर नहीं अविनाश को कंट्रोल किया, वो पार्ट नहीं दिखा शायद। जी, मेरे को नहीं लगता अविनाश ने कुछ गलत किया था, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं उस घर में किसी को ऐसा नहीं देखता कि लड़की की इज्जत उछाली या लड़के की इज्जत उछाली। उधर पे सब कंटेस्टेंट्स एक इक्वल उसमें आए हैं। अगर आप पे किसी ने फिजिकली पानी फेंका है तो आप मुझे बताओ कि वर्ड से कोई क्या ही बिगाड़ लेगा किसी का। और उसने अगर वो चीज़ बोल भी थी, उसको पता है उसका ट्रिगरिंग पॉइंट है, उसने कम से कम ऐसे पानी वानी फेंक के नींद से तो नहीं उठाया, उतना बिलो द बेल्ट वो नहीं किया। अब वो उसका चाहत का गेम है, उसमें मैं ये नहीं बोल रहा उसने गलत किया या फिर अविनाश ने गलत किया, दोनों की अपनी अपनी गेमिंग स्ट्रैटेजीज हैं। पर मैं यही बोलूँगा कि उसने जो सेंटेंसेस बोले उस पर डिबेट इसलिए स्पार्क हुआ क्योंकि एक लड़की को बोला गया है। मैं वही कह रहा हूँ हाँ। कि उन सेंटेंसेस पे ईशा ने क्यों नहीं एज अ फ्रेंड जाके अविनाश को कहा कि भाई ये मत बोल एक लड़की को? क्योंकि अगर अविनाश पे अटैक पहले ही हुआ पानी वाला तो अविनाश को पूरा हक है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। और एज अ फ्रेंड मैंने देखा कि ईशू दीदी उधर पर बीच में नहीं आई, क्योंकि उनको पता है कि उसको भी उतना ही हक है अपने आप को डिफेंड करने का और अपनी लड़ाई लड़ने का जितना चाहत को था, इसलिए। और ये जितने भी लोग इविक्ट होकर बाहर आ रहे हैं, आपने देखा होगा हमारे सारे इंटरव्यूज, Yes. चाहे नायरा हो गई, चाहे शहजादा हो गए, शहजादा तो खैर फ्रेंड भी थे, फिर भी हर कोई ना एक टैग दे रहा है ईशा को और एलिस को कि ये लोग बैठ के चुगलियां कर रही हैं, ये पापा की परियां बैठकर चुगलियां कर रही हैं। Yes. क्या करें और घर में? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ पहले, जो ये जो टैग है चुगली वाला, ये बहुत ही एक फॉल्स नैरेटिव सेट करता है। बिकॉज चुगली का मतलब क्या होता है कि मेरी किसी से बात हो रही है, मेरे दोस्त से बात हो रही है, एंड वो नहीं चाह रहा वो बाहर तक जाए, एंड वो बात मैं उसकी गैर मौजूदगी में किसी तीसरे आदमी को बता दूँ, वो चुगली करना होता है। ओपिनियन देना चुगली करना नहीं होता है। और वो गेम ही पूरा ओपिनियंस के बारे में, आपके रिलेशंस के बारे में, आपकी ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड आपकी स्ट्रैटेजीज के बारे में। तो अगर कोई इंसान अपना ओपिनियन दे रहा है, क्योंकि आप उस घर में नॉमिनेशंस की बात कर नहीं सकते, बाहर की बातें कर नहीं सकते, तो ऑफकोर्स ही बात है आप लोगों का गेम एनालाइज करोगे, वो क्या कर रहे हैं उसको एनालाइज करोगे, और आप कैसे कैसे कर रहे हैं उसको एनालाइज करोगे। तो उसमें अगर ओपिनियन देना जुर्म है तो पूरा घर ही गुनहगार है उस हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है। वो जो कर रही हैं, हाँ, वो अगर आकर अफ्रंटली करें तो वो ज़्यादा दिखेंगे भी और उस चीज़ को बाहर दिखाया भी जाएगा, प्रोमो में भी वो आएंगे, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो प्रोमोस भी बहुत कम कट रहे हैं, है ना। और एक स्पैन था जहाँ पे चाहत दिख रही थी, एक स्पैन था जहाँ पे अविनाश दिख रहा था, विवियन तो दिख ही रहा है, करण, अब तो शिल्पा जी भी दिखने लगी हैं। पर इनका तो बीच में एक प्रोमो आया था जहाँ पे उस ईशा ने बिग बॉस को डांटा था। हाँ। एक प्रोमो आया था जहाँ पे ईशा वर्सेस एलिस हो गई थी, किस बात को लेके इनकी लड़ाई हो गई थी। उसके बाद से और क्या? जी, मैं तो ये बात अगर वो जिसके बारे में कर रहे हैं, जैसे ईशा और एलिस बैठकर चुम की बात कर रहे हैं, तो वो चुम को इन्वॉल्व करें ना कि भाई तेरी ये चीजें हैं। बट देखिए, जब आपने भी ये रिलेट किया होगा, जब हम 3 या 4 अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ बैठते हैं तो हमें हमेशा दूसरों के बारे में हमारे ओपिनियंस निकलते हैं, है ना, कि मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। कॉलेज में भी अगर मैं बात करूं कि अगर कोई नया स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं कि मुझे इस इंसान के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन ये है, सेकंड इंप्रेशन ये है, मुझे लगता है कि उसने ये किया तो क्यों किया। तो वो डिस्कशन चलता है, वो तब बोला जाता है सामने बिठाकर जब अपन को किसी को कुछ समझाना होता है। पर जब हम ओपिनियन दे रहे होते हैं कि मुझे ये इंसान और ये इंसान कैसा लगता है, तो आप अपने दोस्तों में डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि अगर बात बोल्डनेस एंड क्लैरिटी की आती है कि मेरी बहन अगर मुंह पे नहीं बोल रही तो वो नॉमिनेशंस में भी बोलने का दम रखती है, एंड सबको ये बताने का भी दम रखती है कि वो कौन सा इंसान कितना इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पा रहा है। यस, करेक्ट।
अच्छा, मुझे ये भी जानना था कि जो विवियन के साथ ईशा ऑलरेडी काम कर चुकी है, वो उनको पहले से जानती थी, एलिस को भी एक दो बार वो मिल चुकी थी। राइट। आप गेम देख रहे हो, मैं अविनाश की यहाँ बात ही नहीं करूंगा, मैं विवियन की यहाँ स्पेसिफिकली बात करूंगा। आपको नहीं लगता उसको और आउट ऑफ द बॉक्स आके ईशा को सपोर्ट करना चाहिए, या ईशा कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रही है विवियन पर कि ये मौका आने पर ये भरोसा तोड़ेगा नहीं, ये रिश्ता निभाएगा? देखिए विविन का एक ऐसी क्वालिटी है जो मेरे ख्याल से अविनाश एंड एलिस एंड ईशा में नहीं है। एंड वो क्वालिटी ये है कि वो इस ग्रुप के अलावा बाकी जगह पर भी अपनी बातें रखता है एंड बाकी जगह पर भी अपने रिलेशंस बनाता है। एंड वो सेम चीज़ मेरे ख्याल से अविनाश को शायद अच्छी नहीं लगती, या फिर उनको लगता है कि हमारे साथ होकर भी दूसरे लोगों से बात कर रहा है। बट मैं उधर पे विवियन का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा हूँ, क्योंकि विवियन क्या चाह रहा है कि जो फाउंडेशन है इनके ग्रुप का, ईशा, एलिस, अविनाश के जो ग्रुप का फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो, ताकि जब इनके सामने कॉन्फ्लिक्ट्स आए या फिर इनको जब ज़रूरत हो, ताकि बाकी लोग भी उनको सपोर्ट करें। भले ही वो ईशा, एलिस या फिर अविनाश में से शायद वो समझ ना पाए, पर वो उसका गेम पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है, तो उसको ट्रस्ट करने में भी कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि विविन अपनी बात जब बोलता है तो हमेशा क्लियर होता है, कंपोज होता है एंड कभी भी अपनी बात से पलटता नहीं, जहाँ तक मैंने देखा। क्या आप भी ये मानते हो, एज अ ऑडियंस आई एम आस्किंग, नॉट एज अ ईशा का ब्रदर, कि गेम इज बीइंग बायस्ड विद विवियन? With Vivian, हाँ, yeah, I think you could say that to a certain extent. अगर आप मुझसे बात करें कि विविन के अलग से कॉफ़ी आ रही है और ये सब हो रहा है, तो यस, उस वे में बायसनेस है। पर अगर आप ये बात कर रहे हैं कि उसको ये एडवांटेज मिल रहा है कि वो गेम में आगे जाएगा, तो नहीं, सबको मेरे ख्याल से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वेदर इट्स फॉर टाइम गॉड, जैसे करण एंड विविन को दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, पर वो शिल्पा मैम की गलती थी कि उनने विविन को चूज़ करा, वो बिग बॉस के हाथ में नहीं था। तो वो सिचुएशंस ही ऐसी बन जा रही है जिसमें अपने आप ही विवियन को सपोर्ट मिल जा रहा है, क्योंकि लोग उसकी तरफ इंक्लाइंड हैं, बिकॉज विवियन में नेचुरली लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी नेचुरल टू फील कि उसकी तरफ बायसनेस हो रही है, बिकॉज वो जो भी बोलता है काफ़ी करेक्ट होता है एंड उसकी तरफ इसलिए उंगलियां ज़्यादा उठती नहीं। अब देखिए, अब जिस सर्कल का हिस्सा ईशा है, यस, अविनाश है, ही नोज कहाँ स्पार्क होना है, कहाँ बोलना है और कैसे बातें करना है, ये आप भी एग्री करोगे। यस, वो दिखता है, वो मुद्दे पे आता है, लड़ता है, दिख he knows, जाता है। yeah. एलिस को ऑलरेडी मेकर्स ने टॉप 2 में घोषित कर दिया है। विवियन लाडला है। Yeah. तो डोंट यू फील कि ईशा गलत ही सर्कल में है, उसे इंडिविजुअल गेम पर अब फोकस करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि मेरी बहन का नेचर मैं जानता हूँ कि वो दिमाग से पहले अपना दिल रखती हैं और उनके इमोशंस हमेशा डोमिनेट करते हैं उनके दिमाग को, एंड वो गेम भी वैसा ही खेल रही हैं। अगर इधर की बात करूँ या फिर मैं घर की बात करूँ, जैसी वो इधर पर हैं वैसी बाहर हैं, उनके लिए रिश्ते सबसे पहले आते हैं। तो वो ये नहीं सोचती रिश्ते बनाने से पहले या फिर उसमें इन्वॉल्व होने से पहले कि इसमें मेरे को क्या नुकसान होगा। वो ये देखते हैं कि अगर वो सेम एनर्जी उनको वापस मिल रही है तो अपना 100% देती है। बात रही कि उनका गेम इसमें दब रहा है या फिर उनको लग रहा है कि मैं इन स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन विवियन एंड अविनाश के बीच में दब जाऊंगी और मेरे को इनसे दूर हो जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता वो बिल्कुल भी ऐसा करेंगे और उनको करना चाहिए, बिकॉज उनको जहाँ पर स्टैंड लेना होता है वो अपनी बात रखती हैं और उसके साथ साथ अपने रिश्ते भी निभाती हैं। क्योंकि लास्टली जब आंटी जी घर में गए हुए थे आपके मम्मा, उन्होंने भी एडवाइस दिया, एंड आई कैन क्लियरली सी कि अब ईशा उसे फॉलो कर रही है। आपने भी नोटिस किया होगा, ईशा धीरे धीरे ना सबसे बॉन्ड बना रही है। हाँ, वो बात करने लगी है जब से आंटी जी का हुआ। लेकिन जब ईशा के इमोशंस बर्स्ट हुए, जब वो ब्रेक हुई अब आंटी जी को देखकर, उस चीज को भी लोगों ने इंस्टाग्राम पर फेक बताना शुरू किया। यू नो, तथाकथित लोग जो हैं, जो एक सेट ऑफ बड़े स्टार के फैंस हैं, उन्होंने, या कुछ सेट ऑफ पीपल जैसे रजत के फॉलोअर्स हो गए, इन्होंने उसे फेक एक्टिंग बताना शुरू किया, ओवर एक्टिंग और ड्रामा बताना शुरू किया। उन लोगों को आप थ्रू दिल्ली चक्कर क्या कहोगे अबाउट योर सिस्टर? मैं ये कहूँगा कि देखिए, सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है कई लोगों को लग रहा है वो फेक है, कई लोगों को लग रहा है रियल, बट मैं उनके साथ 20 साल रहा हूँ, मैं उनके साथ ही बड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि वो किस सर्कमस्टांसिस में कैसे रिएक्ट करेंगी, कैसे रोएंगी, कैसे हंसेंगी। मुझे इम्प्रिंटेड है, मेरे दिमाग में एम्बेडेड है कि उनके रिएक्शंस क्या आएंगे नेचुरली। तो जब माँ आई थी सामने या फिर जब उनकी शॉल जली थी और जब भी वो उनके नेचुरल रिएक्शन में वो रोती हैं या फिर एक्सप्रेस करती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाई होकर इसलिए आता है कि मेरी माँ से वो ऐसा पहली बार ही हुआ है मेरे ख्याल से, इतना दूर रही है एंड वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। मैं उनको जानता हूँ कि वो रियल में अगर उधर पे कैमराज नहीं होती तो उनका भी सेम टू सेम यही रिएक्शन आता जो अभी आया। तो उसमें कुछ भी फेक नहीं है, बट लोग तो बोलेंगे तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट आई कैन टेल कि उनका एक भी इमोशन कुछ भी फेक नहीं। अच्छा, बीइंग अ गाय एंड बीइंग एन ऑडियंस एंड बीइंग एन ईशा का ब्रदर, तीनों
अविनाश ने जिस तरह से वो शॉल वाली चीजों पे रिएक्ट किया था, हाँ। यू नो, आपको याद होगा श्रुतिका ने जैसे स्टैंड लिया था कि यार ये इनके पेरेंट्स की निशानियां हैं, हाँ। नायरा के पापा की अंगूठी, हालांकि वो नायरा के पापा की अंगूठी नहीं थी, हाँ। ठीक है, दैट वाज अ कंफ्यूजन जो Yeah, बाद right. में रिजॉल्व हुआ, हाँ। आपने देखा होगा, स्ट्रैटेजी। वो सिर्फ वो हाइप होने के लिए खुद किया गया था। ईशा की मम्मी की तो शॉल थी ना, तो वो इमोशन को लेके जिस तरह से अविनाश ने श्रुतिका से बात की, आपको अविनाश का एक रेड फ्लैग साइड नहीं दिखा? आपको नहीं लगा कि दिस कुड बी ए रीजन आगे चल के उसको खुद को बचाने के लिए वो ईशा को भी कुर्बान कर सकता है, तो अब शायद वो दूर हट जाए तो बेटर होगा? यस, दैट इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी। अगर बोल सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है गेम में, सबकी अपनी अपनी गेम स्ट्रैटेजीज है। और मुझे लगता है कि अगर अविनाश ने ऐसा किया तो वो गलत नहीं था, क्योंकि उसके अपने गेम प्लान्स हैं और उसके अपने गोल्स हैं। पर व्हाट मैटर्स इज कि मेरी बहन अपने रिश्ते 100% निभा रही है और मेरे को दिख भी रहा है वो। एंड वो जलने के बाद भी जब क्लैरिफिकेशन मिला अविनाश की तरफ से कि ही डिडंट मीन इट दैट वे और वो चीज़ें गलत हो गई, तो उन्होंने वो बॉन्ड बरकरार रखा। जब उनको लगता है कि वो एनर्जी उनको वापस से मिल रही है तो वो उस रिश्ते को तोड़ेंगी नहीं, क्योंकि उनके लिए वो प्रायोरिटी पे है। बात रही कि उसमें मेरी बहन की भी एक गलती थी कि वो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेरी बहन का दिमाग नहीं, दिल हमेशा डोमिनेट करता हाँ। है ना। तो उधर पे भी उनका दिल डोमिनेट किया। उनने ये नहीं सोचा कि अगर मैं अपनी शॉल नहीं चलाऊंगी तो भी मुझे राशन मिल ही जाएगा, है ना। पर उनने उधर पे अपना दिल रखा कि मुझे टास्क करना है, और फिर वो इमोशंस में इतना बह गई कि उनसे वो चीज़ हो गई, है ना। तो वो रिश्तों को इतना प्रायोरिटाइज करती है कि कभी कभार वो अपना दिमाग नहीं चला पाती। एंड अगर उनको लगता है कि वो सेम एनर्जी रिसीव कर रही हैं तो वो रिश्ता तोड़ेंगे नहीं। पर आगे चल के दीस पीपल कैन बिट्रे हर, यस, डेफिनेटली, ये आप मानते हो? हाँ। और कौन लगता है आपको अपार्ट फ्रॉम दिस बिट्रे मैं सर्कल? नहीं बोलूँगा, क्योंकि सबकी गेम स्ट्रैटेजी है, उसमें हाँ। कोई बुरा नहीं हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि लोग अपने गेम प्लान को वो करने के लिए, क्योंकि ये गेम ही ऐसे सर्कमस्टांसेस ऊपर नीचे होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप अराइज होता है, तो लोगों के उसमें चेंज आ सकता है। व्हाट अबाउट दिस दिग्विजय, कशिश, चाहत, शिल्पा जी, चुम, श्रुतिका, क्या लग रहा है इन लोगों का गेम देख के आपको? मैं कहूँगा कि अच्छा जा रहे हैं, बुरा नहीं जा रहे, पर उनमें एक क्वालिटी मिसिंग है जो इनके ग्रुप में है वो क्वालिटी, एंड वो ये है कि ये लोग जिसके साथ बैठते हैं उनको ये लोग नॉमिनेट कर देते हैं। हो सकता है इसके पीछे भी इनकी गेम स्ट्रैटेजी हो, या फिर इनके दिमाग में कोई कैलकुलेशन हो या कोई एनालिसिस हो कि हम लोग अपना कंपटीशन कम करें या कुछ भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी प्लानिंग गलत है, हो सकता है कि आगे चल के मेरी बहन या मेरी बहन का जो पूरा ग्रुप है उससे लोग आगे निकल जाएं, यू नेवर नो। बट मैं जो देख रहा हूँ एज अ ऑडियंस, मुझे लगता है कि मेरी बहन कभी भी ऐसा नहीं करेगी, या फिर उस ग्रुप के लोग ऐसा नहीं करेंगे, वेदर इट्स एलिस, अविनाश और ईशा, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि साथ में बैठ के बात कर रहे हैं और खुद को ही नॉमिनेट कर दे। तो वो जो एकजुटता है वो उसी ग्रुप में दिखती है मुझे, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस ग्रुप में वो लैक होता है। या लास्टली ईशा के फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे थ्रू टेलीचैट? मैं बस यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ जो भी अपना सपोर्ट बना के रख रहे हैं प्लीज़ रखते रहो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक पोस्ट देखता हूँ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्लैड कि आप लोग मतलब इतना प्यार कर रहे हैं, इतना अनकंडीशनल लव है। सो थैंक यू सो मच।